दिस इज़ मी सदीक़ वहदान। वेलकम बैक। टॉपिक है वो है तिलामस। इससे पहले मैंने 2-3 लेक्चर अपलोड किया है, हमारे चैनल पर प्रेजेंट है। इसमें मैंने नर्वस सिस्टम के बारे में, इसके बाद पार्ट ऑफ ब्रेन के बारे में हमने तफसीलन वीडियो रिकॉर्ड की, और इसके पीछे जो लेक्चर था इसमें हमने सेरेब्रम के बारे में तफसीलन वीडियो रिकॉर्ड की। आज हम आ रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला है तिलामस को, कि तिलामस क्या है और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये वीडियो में क्लास 10 और क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, इससे आप लोग MCQs भी निकाल सकते हैं ईटा का। ठीक है, तो तिलामस क्या चीज़ है हमने एक्सप्लेन किया था तिलामस के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि तिलामस हमारे बॉडीज़ में डाइएन्सेफेलॉन्स का हिस्सा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइएन्सेफेलॉन। ठीक है, ये डाइएन्सेफेलॉन का लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, जो डाइएन्सेफेलॉन के जो सेरेब्रम के बिल्कुल बीच में और मिड ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये कैसे प्रेजेंट होते हैं मैं यहाँ स्ट्रक्चर्स में ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा सेरेब्रम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेरेब्रम है। तो यहाँ पर जो लोकेटेड होते हैं, यहाँ पर हमारे लोकेटेड होते हैं मिड ब्रेन। ये फॉर एग्जांपल हमारा मिड ब्रेन ही आ गया। ठीक है, और इस मिड ब्रेन के ऊपर साइड में यहाँ पर ऐसे 2 मासेस होते हैं। कैसे होते हैं, 2 मासेस। ये स्ट्रक्चर जो मैं ड्रा करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये ऐसे मैं ड्रा करता हूँ, जैसे आप लोग देखते हैं ना मुझे, तो इस तरफ ये मैंने इस तरफ ही यहाँ पर ड्रा कर दिया। ये हमारा सेरेब्रम है, हेड का ये क्या है, सेरेब्रम है। ठीक है, इस सेरेब्रम के इन 2 स्विल या इन 2 मासेस को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम 2 तिलामस है, एक तिलामस और 2 तिलामस। एक फ्रंट एक साइड पे मौजूद है और दूसरा दूसरे साइड पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्या, ये तिलामाई, इसको हम तिलामाई कहेंगे, और फिर एक तिलामाई को हम तिलामस कहेंगे। ठीक है, तो ये 2 तिलामाई हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये मैं लिखूँगा कि ये क्या है, ये हमारा तिलामाई है। ठीक है, यहाँ पर फिर हमारा बोन्स आ गया, ये हमारा आ गया मेडुला ऑब्लांगेटा, और ये हमारा ठीक है क्या आ गया, हमारा स्पाइनल कार्ड आ गया, और यहाँ पर जो चीज़ प्रेजेंट होते हैं इसको हम कहेंगे क्या, सेरेब्रम। ठीक है, तो ये तिलामस हमारे बॉडीज़ में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये डाइएन्सेफेलॉन का मैंने बोला था कि ये जो हमारा एरियाज है इसको हम कहेंगे कि डाइएन्सेफेलॉन। ठीक है, तो ये डाइएन्सेफेलॉन का क्या है, एक लार्जेस्ट पार्ट है। तिलामस इज द पार्ट ऑफ डाइएन्सेफेलॉन। ठीक है, और ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है। अ लार्ज कलेक्शन ऑफ अ सेल बॉडी, ये सेल बॉडी का एक बहुत बड़ा लार्ज कलेक्शन है। ठीक है, लार्ज कलेक्शन ऑफ अ सेल बॉडी है, इसलिए हम इसको तिलामस को ग्रे मैटर कहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक होते हैं स्टूडेंट का कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर के क्या होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत कन्फ्यूजन भी इसके ऊपर होते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम में एक ग्रे मैटर हम कहेंगे, एक वाइट मैटर कहेंगे। ये ग्रे मैटर क्या है और वाइट मैटर क्या है, ये भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला है। ठीक है, तो अ लार्ज कलेक्शन ऑफ अ सेल बॉडी, जहाँ पर सेल बॉडी का कलेक्शन होते हैं वहाँ पर हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारा ये हमारा ग्रे मैटर है। ठीक है, और जहाँ पर एक्सॉन कलेक्शन होते हैं तो इसको हम कहेंगे वाइट मैटर। तो इसमें क्या है बेटा, कलेक्शन ऑफ अ सेल बॉडी है, सेल बॉडी कलेक्ट हो गया है। जब सेल बॉडी कलेक्ट हो गया है तो तिलामस हमारे क्या है, ग्रे मैटर, ग्रे मैटर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रे मैटर और वाइट मैटर्स में फ़र्क क्या है मैं यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी आ रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, ग्रे मैटर। ठीक है, और सेकेंडली क्या है बेटा, वाइट मैटर, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। अभी देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे सेल बॉडी है, क्या है, सेल बॉडी है। ये बहुत सारे सेल क्या है, सेल बॉडी है, और ये इसका एक्सॉन है। क्या है, ये इसका एक्सॉन है। ये क्या है, एक्सॉन। ये बहुत सारे हमारे यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा जूम करो यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, हमारा एक्सॉन है।
तो अभी मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। और ग्रे मैटर हम ग्रे क्यों कहेंगे और वाइट मैटर को हम वाइट क्यों कहेंगे। जहाँ पर सेल बॉडीज़ को, इसको हम कहेंगे जो ऊपर जो गोल है इसको हम कहेंगे सेल बॉडी, ये क्या है, सेल बॉडी है। और ये जो नीचे आए हैं इसको हम कहेंगे कि यह क्या है, एक्सॉन है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये वाला एरिया इसको हम सेल बॉडी कहेंगे, इससे नीचे ये जो एक्सॉन आप लोग नज़र आएंगे इसको हम कहेंगे एक्सॉन, ठीक है। एक जगह पर जब एक्सॉन होते हैं तो इस एरिया को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारा वाइट मैटर है, ठीक है। और जहाँ पर सेल बॉडी का कलेक्शन होते हैं इसको हम ग्रे मैटर कहेंगे, ठीक है। यह हमारा वाइट मैटर आ गया और ये ग्रे मैटर आ गया। तो अगर हम यहाँ पर मैंने लिखा है कि थैलेमस जो है अ लार्ज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, ये सेल बॉडी का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। जब सेल बॉडी का कलेक्शन है इट्स मीन दैट द थैलेमस इज आल्सो पार्ट ऑफ ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर की पार्ट है, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन में दो वर्ड्स लिखा है, ठीक है, कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइलेंसेफेलॉन, नंबर सेकंड लार्ज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। जो हमारे थैलेमस है इसका जो लोकेशन है, लोकेशन मैंने आप लोगों को बताया भी, लोकेशन कहाँ पर है, थैलेमस इज लोकेटेड अबाउ द मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम लोकेशन देखें एक थैलेमस की तो ये मिड ब्रेन के अबाउ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये साफ करूँ, ठीक है, ये मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रेजेंट करने वाला हूँ कि हमारा लोकेशन क्या है, ठीक है। तो मैंने अभी एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, ठीक है, यहाँ पर मैंने मिड ब्रेन बनाया, ठीक है, ये हमारा सेरेब्रम आ गया, ये मिड ब्रेन। इस मिड ब्रेन के अबाउ दो मासेस होते हैं, ठीक है, इस मिड ब्रेन के अबाउ क्या होते हैं, दो मासेस होते हैं। इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारा थैलेमाई या हमारा थैलेमस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक को हम थैलेमस कहेंगे और दो को हम थैलेमाई कहेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट लोकेटेड अबाउ द मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन के जस्ट अबाउ ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी मैंने ये लिटरली बनाया है, आप लोग अगर देखते हैं मुझे तो मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये मैंने ऐसे ही बनाया है, ठीक है, इस तरफ बनाया है, ठीक है। तो एक थैलेमस इस साइड पे प्रेजेंट है, एक थैलेमस यहाँ पर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर ये दो मार्कर में आप लोगों को दिखाओ, ठीक है, तो एक थैलेमस यहाँ पर प्रेजेंट है, एक थैलेमस यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको हम दोनों को थैलेमाई कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा हैंड है ये हमारा मिड ब्रेन है और इस मिड ब्रेन के ऊपर ये दो मासेस प्रेजेंट है, इन दो मासेस का नाम है थैलेमाई, ठीक है। अगर मैं ये ऐसे करके फिर बनाऊंगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्या है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर लिखा कि थैलेमस इज लोकेटेड अबाउ द मिड ब्रेन, थैलेमस इज लोकेटेड, ये मिड ब्रेन है, अबाउ द मिड ब्रेन, ठीक है। अभी मैं ये स्ट्रक्चर आप लोगों को ऐसे करके बनाऊंगा, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर मैंने अभी क्या कर दिया, इसको मूव कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन के नीचे हमारा ये पोन्स आ गया, ठीक है, ये हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा आ गया, ठीक है। और यहाँ पर एक मास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एक मास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि क्या है, हमारा थैलेमस है, ठीक है। और इस थैलेमस के दरमियान में ये पॉइंट है और ये एमसीक्यूज में भी आते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल ये हमारा यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर भी इसके साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये क्या है, हमारा थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक। तो आप लोग इतना ही याद रखो कि हमारा जो थैलेमस है इसका जो लोकेशन है अबाउ द मिड ब्रेन एंड कहाँ पर है, ऑन बोथ साइड ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल के बोथ साइड में, ठीक है, इस साइड में और इस साइड में, ठीक है। ये दरमियान में बिटवीन में क्या है,
थर्ड वेंट्रिकल है, इस साइड में भी हमारा थैलेमस प्रेजेंट है और इस साइड में भी हमारा क्या है, थैलेमस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रक्चर ऐसा लिखा है कि ऑन बोथ साइड ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। लोकेशन की अगर मैं दोबारा बात करूँ कि लोकेशन थैलेमस का क्या है, थैलेमस इज लोकेटेड अबाउ द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के अबाउ प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है, एंड ऑन बोथ साइड ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल के इर्द गिर्द प्रेजेंट है, दोनों साइड के साथ क्या है, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थैलेमस, थैलेमस को एक्सप्लेन करने वाला हो। ठीक है, तो फंक्शन इसका ये है कि इट एडजस्ट मोड अकॉर्डिंग टू द रीसेंट मेमोरी। ठीक है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक है, क्या है, इट एडजस्ट मोड, ये मोड को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रीसेंट स्टोरीज या द रीसेंट मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, एकदम अगर आपको किसी ने बताया, एक खुशी की खबर सुनाई, ठीक है, आपके फेस के स्ट्रक्चर के ऊपर जो खुशी जाहिर होते हैं, ठीक है, या एक पर्सन ने आपको एक गम की खबर सुनाई और आपके ऊपर जो फेस में जो सैडनेस आते हैं, जो सैडनेस नज़र आते हैं, हम कहेंगे ना अक्सर लोगों को कि आज आप लोग बहुत नाराज़ लग रहे हैं, क्या बात है, ठीक है, आप लोग थकावट जैसे महसूस हो रहे हैं आप लोग के फेस के ऊपर। ठीक है, तो ये शो कौन करते हैं, ये थैलेमस करते हैं। थैलेमस का फंक्शन ये है, थैलेमस का क्या फंक्शन है, फंक्शन ये कि एडजस्ट मोड अकॉर्डिंग टू द रीसेंट मेमोरी, जो रीसेंट मेमोरी है इसके साथ मोड को एडजस्ट करना, मोड को क्या करना, एडजस्ट करना। तो अभी मेरा मोड जो है मेरा सीरियस मोड है। ठीक है, अगर मैं एक पार्टी पर बैठ जाऊँ या कहाँ पर भी बैठ जाऊँ तो वहाँ पर हमारा मोड अलग होते हैं। ठीक है, अगर मैं घर में बैठ जाता हूँ तो वहाँ पर अलग होते हैं, अगर मैं मस्जिद में बैठ जाता हूँ तो वहाँ पर हमारा मोड अलग होते हैं। तो ये मोड जो इंसान का मोड होते हैं, ये कौन एडजस्ट करते हैं, ये कौन एडजस्ट करते हैं, ये थैलेमस एडजस्ट करते हैं। ये सारा काम थैलेमस का होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सैडनेस होते हैं, अगर अच्छी बात भी इसको बताए फिर भी इसको क्या है, इसको साइड सैडनेस इसके ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ का काम है, थैलेमस का काम है। ये क्या करते हैं, एडजस्ट योर मोड अकॉर्डिंग टू रीसेंट मेमोरी, जो हमारा रीसेंट मेमोरी है इसके साथ अपना मोड को या इसका फेस स्ट्रक्चर को एडजस्ट करना। ठीक है, हम करते हैं ना, एक मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि नहीं हम ठीक है। वैसे हम बहुत फॉर एग्जांपल अगर एक फैमिली में किसी का डेथ हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, हमारा बॉडी का जो फेस स्ट्रक्चर हो जाते हैं, फेस स्ट्रक्चर ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, और सैडनेस इसके ऊपर जाहिर हो जाते हैं। तो फिर हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं, लेकिन वो जो सैडनेस होते हैं वो हमारे दिल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, एडजस्ट मोड, ये हमारे मोड को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू रीसेंट मेमोरी। ठीक है, नंबर सेकंड, फीलिंग गुड। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, अच्छा फील करते हैं तो इसके फर्स्ट फेस स्ट्रक्चर से ही जाहिर होते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि आज क्या बात है, आप बहुत खुश नज़र आते हैं। ठीक है, तो जब नज़र आते हैं, हमें खुश नज़र आते हैं, तो ये किसने, ये थैलेमस की वजह से। क्या, किस चीज़ की वजह से, थैलेमस की वजह से। फीलिंग गुड, मैं गुड अच्छा फील करता हूँ। मैं अगर दूसरे पर्सन को देखता हूँ, ज़्यादातर लोग बोलते हैं ना मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं लोगों को की जो आन के है इससे मुझे पता चलते हैं, इसके फेस स्ट्रक्चर से हमें पता चलते हैं। तो ये क्या है, जो साइकोलॉजी है यहाँ पर बहुत बड़ा साइकोलॉजी है कि हमें क्या होते हैं फेस स्ट्रक्चर से डायरेक्ट ही पता चलते हैं। किस चीज़ की वजह से, हमारा थैलेमस की वजह से पता चलते हैं। ठीक है, एडजस्ट बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल स्टेट अकॉर्डिंग टू मोड। ठीक है, जो हमारा साइकोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली मोड है, ठीक है, वो क्या करना, एडजस्ट करना। फीलिंग गुड हो गया। ठीक है, फीलिंग फॉल, खौफजदा। ठीक है, हम बोलते हैं ना बहुत खौफजदा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे जो 10th क्लास के या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लास के स्टूडेंट होते हैं तो वो क्लास में बहुत अच्छे फील करते हैं, आई एम फीलिंग गुड सर, ऐसे बोलते हैं कि मैं लाइफ को एंजॉय करता हूँ, मैं क्लास को एंजॉय करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। जब लेकिन एग्ज़ाम के जब टाइम आते हैं, जो एग्ज़ाम के टाइम आते हैं तो फीलिंग फॉल, ये फीलिंग फॉल, वो स्टूडेंट जिसने काम नहीं की,
ठीक है। जिसने क्लास में बोला कि आई एम फीलिंग गुड, मैं अच्छा फील करता हूँ, अपने लाइफ को एंजॉय करता हूँ, ठीक है। तो फीलिंग फोर्ड पे फोर्ड को फील करते हैं, खौफजदा होते हैं, ठीक है। और हमें नज़र आते हैं कि बेटा आप बहुत खौफजदा है। फॉर एग्जांपल मैं क्लास में एक स्टूडेंट को अगर प्रेजेंटेशन देता हो, ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन जब वो क्या हो जाते हैं, इससे फेस स्ट्रक्चर से पता चलता है कि ये खौफजदा है, ठीक है, ये नर्वस होने जा रहे हैं, इस स्ट्रेस के ऊपर है, ठीक है। तो अच्छा, फेस रीडिंग, इसके साथ हमारा फेस रीडिंग भी है। फॉर एग्जांपल जब आप गुस्सा हो जाते हैं तो हमारे फेस के ऊपर रेडनेस नज़र आते हैं, ठीक है। जब हम नाराज़ हो जाते हैं तो हमारे फेस के ऊपर एक ख़ास एक स्पेसिफिक अलामात नज़र आते हैं। हम बोलते हैं कि आज आप बहुत नाराज़ हो, क्यों, ठीक है। ये नाराज़ हो क्यों नज़र आते हैं, क्यों, कैसे नज़र आते हैं, बिकॉज ऑफ तिलामस। कैसे नज़र आते हैं, फेस रीडिंग से, ठीक है। और इसके साथ साथ टेक द सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउ, और ये क्या करते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन को ऊपर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ये है हमारा तिलामस के बारे में आज मैंने लेक्चर्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। इसके अगर आप लोगों को कंप्लीट नर्वस सिस्टम के बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी है, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट है कि मैं बायोलॉजी सीखूँ, मैं मेडिकल लाइफ में चलूँ, ठीक है, तो आप लोग हमारे जो फर्स्ट मैंने लेक्चर अपलोड किया है नर्वस सिस्टम के बारे में, वो सारे आप लोग रिसेंटली लाजमी देखें, और इसके साथ साथ तिलामस को भी देखें, ठीक है। और जो कैंडिडेट हमारे इस लेक्चर या हमारे एक चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।